हे गाइस, तो आज हम शुरू करेंगे क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एंड इस पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी और इसके अंदर 5 यूनिट्स हैं और एक एक टॉपिक इसमें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ NSIT दिल्ली एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो शुरू करते हैं कि पहले यूनिट में क्या है वो देखते हैं। पहले यूनिट में हम देखेंगे LPP, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसके अंदर हम देखेंगे सिंप्लेक्स एंड ग्राफिकल मेथड्स कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, फिर हम जाएंगे सेकंड पार्ट पे, दैट इज द जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP कि पहले हम जनरल फॉर्म देखेंगे, फिर हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी। ठीक है, फिर जो थर्ड पार्ट है हमारा दैट इज LPP, उसके अंदर हम देखेंगे इसके असम्पशंस, इसकी लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस। तो ये जो आपकी पहली यूनिट है ये LPP के अराउंड ही फोकस्ड होगी कि LPP होता क्या है, उसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं और उसके अंदर एप्लीकेशंस, असम्पशंस और लिमिटेशंस और एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फिर हम जाएंगे अदर टेक्निक्स टू सॉल्व इट। जैसे कि हमने पहले ग्राफिकल एंड सिंप्लेक्स देखा, अब हम देखेंगे अदर टेक्निक्स जो है बिग एम मेथड एंड जो है टू फेज मेथड। ये दो मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर जो यूज होते हैं LPP को सॉल्व करने के लिए। एंड सेकेंडली वी ऑल्सो हैव द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस दैट वी विल बी डिस्कसिंग फॉर बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स। एंड फिफ्थ पार्ट जो है इसका वो है अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स के ऊपर हम LPP सॉल्व करेंगे। मतलब कि पहले जो हम जितने भी सॉल्व करेंगे वो रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स होंगे। समझ आ जाएगा आपको, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये क्या क्या होता है जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे कोर्स के साथ। एंड फिर जो सिक्स पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि जो एडवांटेज क्या है टू फेज की ओवर बिग एम, मतलब कि जो टू फेज मेथड है वो बिग एम से बेटर कैसे है, हम ये देखेंगे। ये हो गई आपकी यूनिट 1। नाउ यूनिट 2 जो है उसके अंदर हम देखेंगे डुअलिटी इन LPP। LPP इज अगेन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड उसके अंदर डुअलिटी होती है एक चीज़, हम वो समझेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं प्राइमल टू डुअल एंड डुअल टू प्राइमल भी जा सकते हैं। सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट प्राइमल टू डुअल प्रॉब्लम कन्वर्जन्स। पहले हम उसके जनरल रूल्स देखेंगे, फिर उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ डुअलिटी कि डुअलिटी की क्या क्या एडवांटेजेस रहती हैं, कि हम प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट क्यों करते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम यूनिट 2 पे पहुंचेंगे, यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद। एंड द फोर्थ पॉइंट इज की डिफरेंस बिटवीन डुअल सिंप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स मेथड। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बोला था कि हम सिंप्लेक्स मेथड यूज करेंगे LPP सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली एक और मेथड है डुअल सिंप्लेक्स मेथड, हम उनके बीच में देखेंगे डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये आपकी यूनिट 2 थी। अब यूनिट 3 पे जब हम आएंगे तो हम देखेंगे NLPP, दैट इज नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पहले हमने देखा था LPP जो लीनियर थी, अब हम देखेंगे नॉन लीनियर जो है। ठीक है, और नॉन लीनियर के अंदर भी हमारे पास दो चीजें हैं। पहले तो हमारे पास अनकंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है जिसके अंदर कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे, एंड दूसरी कंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं जो तब यूज करी जाएंगी जब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगे। आपको सब समझ आएगा जब मैं आगे डिटेल में और समझाऊंगा ये आगे की वीडियोस में। नाउ सिमिलरली वी आल्सो हैव द इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स एंड इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। मतलब क्या समझते हैं इससे कि जैसे कि ये तो अनकंस्ट्रेंट हो गई, इसके अंदर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन ये वाली जो इक्वेशंस होंगी इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स होंगे, और कंस्ट्रेंट्स भी दो टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका इक्वल टू साइन द कंस्ट्रेंट्स, मतलब कि आपका इक्वल टू साइन है तो ये वाले कंस्ट्रेंट्स हो गए आपके, उसके लिए हम यूज करेंगे लैग्रेंज मल्टीप्लायर। ठीक है, एंड सेकेंडली हमारे पास होते हैं इनइक्वालिटी वाले, मतलब कि जैसे ग्रेटर देन हो गया या लेस देन इक्वल टू हो गया, ये वाले जो होते हैं इसके लिए हम यूज करेंगे कोहन टकर मेथड। इसको ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज KT मेथड, KT भी बोलते हैं इसको। तो ये आपकी यूनिट 3 है। यूनिट 3 छोटी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर इसमें से मैक्सिमम पूछा जाता है, एंड जितनी भी चीजें हम करेंगे सब यूनिवर्सिटी के लेवल की करेंगे कि आपके एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पूरी प्लेलिस्ट में सब कुछ होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यूनिट 4। अब यूनिट 4 जो है इसके अंदर हम देखेंगे यूनि मॉडल फंक्शन, एंड ध्यान रखिएगा ये सब अब NLPP का ही चल रहा है, मतलब कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की ही बात करेंगे अब हम थर्ड यूनिट से। आपका जो LPP था वो पहले 2 यूनिट ही है, उसके बाद NLPP आ जाता है, तो फोर्थ यूनिट में भी उसी की कंटिन्यूएशन है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड्स है, मतलब कि मिनिमाइजेशन टेक्निक्स। ये आपको सब समझ आएंगे जब मैं समझाऊंगा। तो इसके अंदर ये 6 टेक्निक्स होती हैं। पहली है अनरिस्ट्रिक्टेड सर्च, फिर है एग्जॉस्टिव सर्च, फिर डाइकोटोमस मेथड, इंटरवल हाफिंग मेथड, फिबोनाची मेथड एंड गोल्डन सेक्शन मेथड। तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपके वो है फिबोनाची मेथड और golden section method. Unrestricted and exhaustive and dichotomous are also important, but these are very important.
मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दोनों से ही पूछे जाते हैं। हम इंटरवल हाफिंग को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये जनरली पूछा भी नहीं जाता। नाउ वी विल मूव ऑन टू यूनिट नंबर 5। Now unit for number 5 is also very important because it consists of dynamic programming, that is DP। तो इसके अंदर हम पहले देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है डिसीजन मेकिंग में, कि हम प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी को कैसे यूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। एंड इसके अंदर ही हम एक देखेंगे राउटिंग प्रॉब्लम जो होगी, मतलब कि हम एप्लीकेशन से देखेंगे तो उसके अंदर एक राउटिंग प्रॉब्लम देखेंगे जिसकी हेल्प से हम इक्वेशंस ऑफ डीपी ड्राइव करेंगे, मतलब कि इक्वेशंस ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग विल बी ड्राइव्ड फ्रॉम द राउटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे एल्गोरिथम्स, जैसे कि हमारे पास है पार्टिकल सॉर्म ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम व्हिच इज आल्सो नोन एज पीएसओ। इफ इट इज नॉट विजिबल आई विल जस्ट हाईलाइट इट अगेन, दैट इज पीएसओ। इसका मतलब है पार्टिकल सॉर्म ऑप्टिमाइजेशन। ये एक एल्गोरिथम है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के लिए यूज होता है। एंड देन वी आल्सो हैव द जेनेटिक एल्गोरिथम, दैट इज आल्सो नोन एज जीए। Now these algorithms will be discussed in detail as we will move further in the videos। तो गाइज ये हमारा पूरा लेआउट है कि हम कैसे प्लेलिस्ट को प्रोसीड करेंगे और कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे खत्म करेंगे। तो गाइज ये आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, एंड प्लीज फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आपको सारी यूनिट समझ आ गए होंगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, और एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी जाएगी, उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, कोई और वीडियो या फिर कहीं से भी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप भले ही कॉलेज की क्लासेस भी अटेंड ना करें तो भी आपका इससे काम हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी हैं जो कॉलेज में पूछी जाती है। मैं खुद एनएसआईटी का स्टूडेंट हूँ, एनएसयूटी का, सो आई नो व्हाट इज आस्क्ड, मुझे सारा आइडिया है इसका। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। ये खाली इंट्रोडक्शन था कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि कोई भी टॉपिक मिसिंग है या फिर आपको कोई टॉपिक एक डिटेल में ज्यादा चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वो वहां पे बन जाएगा और आपको दिख जाएगा। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।